50 or 100 years hence, if there is to be a leader of the free world, that individual is as likely to be the Indian Prime Minister as the United States President. Basement of temples, but I think this has just been by a tiny minority. I think it's been a little bit of disagreement. भारत जितनी तेजी से दुनिया में बढ़ रहा है उसका लोहा पूरी दुनिया मान रही है। भारत की ग्रोथ का सबसे बड़ा फैन तो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के मौजूदा प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ही नहीं बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री भी भारत की ग्रोथ से जबरदस्त खुश हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी अबॉट ने भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। देश में लोकसभा चुनावों में अब कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी अबॉट ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की है। टोनी ने कहा कि पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के अब तक के बेहतरीन भारतीय दोस्त रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आगामी चुनाव में वो अच्छा करें। भारत एक जीवंत लोकतंत्र है और समय समय पर इस देश में सरकार बदलती है। मैं भारतीय लोगों को कोई सलाह नहीं देना चाहता, लेकिन मैं ऑस्ट्रेलिया के दृष्टिकोण से जानता हूं कि हम आगामी सालों में प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने को लेकर खुश होंगे। इसके अलावा टोनी भारत की ग्रोथ से भी काफी उत्साहित दिखे। टोनी अबॉट ने भारत को विश्व की तेजी से उभरती लोकतांत्रिक सुपर पावर बताते हुए कहा कि फिलहाल भारत पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। It's a very strong relationship and it's getting stronger all the time. Yes, I'm conscious of the fact that there has been a bit of graffiti and other ugly defacement of temples, but I think this has just been by a tiny minority. उन्होंने आगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को लेकर आगे कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंध बहुत मजबूत हैं। भारत के साथ कारोबार करने का बेहतर तरीका ये है कि दोनों ही देश आपस में कारोबार करना बंद नहीं करने जा रहे। अबॉट ने कहा कि दोनों देशों के बीच का संबंध बहुत मजबूत है और इस समय के साथ लगातार मजबूत हो रहा है। अबॉट केवल व्यापार और दोनों देशों के संबंधों को लेकर के नहीं बोल रहे थे, उन्होंने हिंदू मंदिरों पर भी अपनी तरफ से टिप्पणी की। हिंदू मंदिर जो भारत की सभ्यता और संस्कृति के लिहाज से एक बहुत जरूरी मुद्दा और ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा के लिए भी बहुत जरूरी और अहम मुद्दा रहा है। हिंदू मंदिरों पर हो रहे हमलों को लेकर भी टोनी ने दुख जताया। India is, as I keep saying, the world's emerging democratic superpower. I think right now India is roaring down the runway to a full economic takeoff. You only have to look at the way infrastructure is being built in all of India's major cities to know that this is the coming country, and I think there's every chance that the 21st century will be India's century, and I'm quite confident that 50 or 100 years hence, if there is to be a leader of the free world, that individual is as likely to be the Indian Prime Minister as the United States President. टोनी अबॉट ने देश में हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने की घटनाओं को लेकर कहा कि मैं इन घटनाओं से वाकिफ हूं। मंदिरों के परिसर को खराब किया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि एक छोटे से अल्पसंख्यक समुदाय ने ये किया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी अबॉट ने अगले 50 से 100 साल में भारत की भविष्यवाणी भी की। टोनी अबॉट ने कहा कि अगले 50 से 100 सालों में भारत अमेरिका के राष्ट्रपति के पद को पीछे छोड़ देगा और भारत के प्रधानमंत्री की तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति से होगी तो दोनों बराबर दर्जे के होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।